स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। सूचना का अधिकार, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल जाता है कि किसी से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार मिलना ही राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है। लोकतांत्रिक देशों में स्वीडन पहला देश था जिसने अपने देशवासियों को 1766 में ही संवैधानिक रूप से सूचना का अधिकार प्रदान किया। आज यही अधिकार नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और अमेरिका के नागरिकों को भी प्राप्त है। भारत में सूचना का अधिकार की यात्रा सन 1952 में शुरू हुई। ऐसा माना जाता है कि तभी वहां पहला प्रेस आयोग भी बना था। सरकार ने आयोग से प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी जरूरी प्रावधानों का सुझाव मांगा। उसके बाद 1967 में सरकारी गोपनीयता कानून में संशोधन के प्रस्ताव आए, लेकिन उन प्रस्तावों को खारिज करके इस कानून को काफी सख्त बना दिया गया। 1977 में जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में सूचना का अधिकार देने का वादा किया, अतः 1978 में प्रेस आयोग बना। इस प्रेस आयोग ने कुछ सिफारिशें की। लोगों को सूचना पहुंचाने की दिशा में सार्थक प्रयास 1989 में प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया। 1996 के घोषणा पत्र में सभी पार्टियों ने इसे शामिल किया। 1997 में इससे संबंधित 2 विधेयक लाए गए, लेकिन सन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस कानून को पास कर दिया, परंतु उनमें कुछ खामियां थीं, जिस कारण सरकार को दोबारा से इसके विधेयक तैयार कराना पड़े। सूचना के अधिकार से संबंधित वर्तमान कानून के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी कार्यालय और अधिकारी से जवाब तलब कर सकता है। उसे सरकारी फाइलों को देखने, उनमें नोट्स लेने और उनकी फोटोकॉपी प्राप्त करने का भी अधिकार है। कोई भी मांगी गई सूचना का जवाब संबंधित अधिकारी को 30 दिनों के अंदर देना होगा, ऐसा कानून बनाया गया। किसी भी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर सरकार ने सूचना अधिकारी नियुक्त करवाए। हर राज्य में चुनाव आयोग की तरह ही मुख्य सूचना आयुक्त का भी कार्यालय खोला गया। मांगी गई सूचना समय पर नहीं मिलने पर नागरिक उनसे संपर्क कर सकते हैं। नागरिक अनुचित लाभ न उठाएं, इसके लिए सूचना अधिकार से संबंधित कानून में कुछ मर्यादाएं भी निर्धारित की गई हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताकर ठोस सबूत देकर कुछ सूचनाएं छुपाई भी जा सकती हैं। खुफिया एजेंसी जैसे रॉ, सीबीआई आदि को अपना राज बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार की छूट राजस्व एवं गुप्तचर निदेशालय को भी दी गई है। इस कानून में यह भी कहा गया है कि अर्धसैनिक बलों की गतिविधियों तथा ऐसी सूचनाएं जिससे केंद्र और राज्यों के रिश्तों में खटास आए, उसे भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इसके अलावा किसी सरकारी अधिकारियों द्वारा किसी भी फाइल पर लिखी नोटिंग देखने का अधिकार नहीं रहेगा। यदि किसी अपराध को रोकने व कानून व्यवस्था लागू करने का मामला हो तो यह प्रावधान किया गया है कि वह जानकारी नहीं दी जाए। अगर किसी सूचना से किसी व्यक्ति की निजता भंग होती है तो उसे भी अधिकार है कि वह सूचना ना दे।